हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डबल टाइट्रेशन के कुछ क्वेश्चंस और मेंस में आए हुए भी क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे। ये बताने के लिए कि मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है इसका, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड तो कोई टॉपिक नहीं कर सकते, लेकिन चलिए तो शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन भाई, इसके क्वेश्चन भाई लेंदी होंगे प्लीज, ठीक है, होते ही ये जानते हैं हम। तो आप उस पर मत जाइएगा, मेन मेन पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। मैंने कुछ इन सर्किल भी कर दिया है ताकि मेन मेन चीजों पर हमारा ध्यान जा सके। लिखा गया कि NaOH और Na2CO3 का मिक्सचर है, इसको टाइट्रेशन करा रहे हैं HCl के साथ। तो HCl के साथ इसका कितना वॉल्यूम लग रहा है? 25 ml। 25 ml कब? जब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर ले रहा है, ठीक है। फिर एक और आदमी करा रहा है, दो आदमी करा रहे हैं। एक आदमी करा रहा है फिनोल्फथालीन के साथ, दूसरा बंदा करा रहा है मिथाइल ऑरेंज के साथ। जो फिनोल्फथालीन के साथ करा रहा है उसका वॉल्यूम लग रहा है 25 ml, और मिथाइल ऑरेंज वाले का जो बंदा है उसका कितना लगा है? 30 ml HCl का। नॉर्मलिटी सेम है, तो दोनों का अमाउंट बताना है Na2CO3 और NaOH का 1 लीटर सोल्यूशन। मतलब समझ लीजिए, दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट है भाई, दो सेपरेट। एक ने मिक्सचर लिया, ठीक है, प्लीज ध्यान देना, NaOH प्लस Na2CO3 का, और ये कौन सा इंडिकेटर डाल रहा है? HPH मतलब शॉर्टकट मैंने बताया ही, इंडिकेटर फिनोल्फथालीन। इस केस में HCl का 25 ml लग रहा है। दूसरा, प्लीज ये दोनों एक्सपेरिमेंट सेपरेट है, सीक्वेंस में नहीं है। मैंने बताया है कि सीक्वेंस में भी हो सकता है, चाहे सेपरेट भी हो सकता है, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज बताएगा। इसने डाल दिया है मिथाइल ऑरेंज शुरुआत से ही, और इसमें HCl का वॉल्यूम कितना लग रहा है? इसमें लग रहा है 30 ml। चलिए ठीक है, समझते हुए आते ही है, अब क्वेश्चन को करते हैं। प्लीज दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट है, यही समझना था। अब पहला, फिनोल्फथालीन का एंड पॉइंट कब आता है? जब मिक्सचर में क्या प्रेजेंट हो? NaSCO3। हम जानते हैं फिनोल्फथालीन का एंड पॉइंट कब आता है? जब मिक्सचर में क्या हो? वीक बेस हो, ठीक है, 8 के आसपास। वो है सोडियम बाय। मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहला क्वेश्चन, दो अलग अलग टाइट्रेशन है, फिनोल्फथालीन के साथ अलग, मिथाइल ऑरेंज के साथ अलग, ठीक है। एट फिनोल्फथालीन, प्लीज मैं उसको HPS से रिप्रेजेंट करूंगा, नाम बड़ा बड़ा कौन लिखेगा बाद में। फिनोल्फथालीन, एट फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट क्या रिएक्शन होता है? क्या रिएक्शन होता है मिक्सचर में? फिनोल्फथालीन का एंड पॉइंट कब होता है? जब मिक्सचर में सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। उस समय क्या रिएक्शन होगा? कौन सबसे पहले रिएक्शन करेगा? दो लोग हैं, NaOH है और Na2CO3 है। सब NaOH चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो तो पहले ही मांग लेगा, ठीक है, हमको पहले रिएक्शन करने दो। NaCl प्लस H2O, ये रिएक्शन होगा। साथ साथ में Na2CO3 जो होगा वो HCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaSCO3। ये तो चाहिए ही हमको, यही तो पहचान है, इसी की वजह से तो, ठीक है, यही तो है एंड पॉइंट फिनोल्फथालीन का। फिनोल्फथालीन के एंड पॉइंट पे ये बना रहना चाहिए, ठीक है। उसी के हिसाब से, इसी की वजह से pH 8 आता है और फिनोल्फथालीन कलरलेस हो जाता है। क्या होगा जब मिक्सचर में, फिर से याद करिए, जब शुरुआत में मिक्सचर में फिनोल्फथालीन और NaOH और Na2CO3 के मिक्सचर में जब आपने फिनोल्फथालीन डाला होगा तो कलर कैसा होगा? पिंक कलर का, क्योंकि बेसिक मीडियम में pH 10 के ऊपर होगा, फिनोल्फथालीन होगा पिंक कलर का। हम कब रुकेंगे HCl ऐड करना? जब ये कलरलेस हो जाए। उस समय क्या क्या रिएक्शन होगा? ये वाला, ये दोनों रिएक्शन हुए होंगे, ये दोनों। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं Na2CO3 का इसमें एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर इसका है 1, इसमें भी NaOH का एन फैक्टर है, यहाँ पे भी 1, इसका भी 1 है एन फैक्टर और इसका भी। तो हम करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस, इन दोनों को तो न्यूट्रलाइज कर रहा है, प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का एन फैक्टर Na2CO3 का है 1 इस रिएक्शन में, इस कन्वर्जन में। ये है फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट। अब HCl का कितना लगा है भाई? इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हाँ, HCl का है n/10 25। HCl की नॉर्मेलिटी है 1/10, वॉल्यूम लगा है फिनोल्फथालीन के साथ 25/1000 लीटर में। अब मानेंगे, मान लो NaOH का अमाउंट, ये तो अमाउंट निकालना है। मान लेते हैं कि जो 25 ml सोल्यूशन है उसमें NaOH का अमाउंट x ग्राम है, तो कितना हो जाएगा? x/40 × 1। समझ में आ रहा है? मोल इंटू एन फैक्टर, NaOH का मोलर मास 40 लिखा भी था, मोल इंटू एन फैक्टर प्लस y, मतलब Na2CO3 y ग्राम है, y/106 × 1, ये है Na2CO3 का इक्विवेलेंट। नोट करें, ये पहला। तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए।
दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए ही, ठीक है। ये है फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट का रिएक्शन। फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट का ये रिएक्शन हुआ होगा, NaOH न्यूट्रलाइज हो चुका होगा, साथ साथ में Na2CO3 ने ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया होगा। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से pH 8 के पास आसपास रहा होगा और फिनोप्थिलीन पिंक से कलरलेस हो गया होगा। भाई दो इक्वेशन है, बिल्कुल आ जाएगा, क्या दिक्कत है। दो इक्वेशन, दो अननोन। अब देखते दूसरा। दूसरा इक्वेशन कहाँ से, पहला आ गया। दूसरा आएगा मिथाइल ऑरेंज। एट मिथाइल ऑरेंज इन पॉइंट। तो मिथाइल ऑरेंज का इन पॉइंट कब आता है, देखिए। मिथाइल ऑरेंज जब शुरुआत में, आपके अलग क्वेश्चन है वो, शुरुआत में NaOH और Na2CO3 में जानते हैं मिथाइल ऑरेंज क्या होता है। 4.5 के ऊपर येलो कलर का, 4.5 pH के ऊपर, 4.5 के ऊपर, 3 से नीचे कैसा होता है, रेड कलर का। तो हम जब शुरुआत में NaOH और Na2CO3 में जब मिथाइल ऑरेंज डालेंगे, शुरुआत में तो येलो कलर होगा, अरे pH NaOH है भाई, होता ही रहा होगा। अब हम मिसाइल डालना शुरू करते हैं, कब रुक जाएंगे, जब रेड हो जाए। मिथाइल ऑरेंज जब डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और Na2CO3 के मिक्सचर में जब आप मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो येलो हो, pH बहुत हाई है। अब उसमें सिल डालना शुरू करोगे, कब रुक जाओगे, जब वो रेड हो जाए सोल्यूशन। रेड किसकी वजह से होगा, जब क्योंकि pH 3 के आसपास हो गया है। 3 के आसपास क्यों हुआ है, क्योंकि मिक्सचर में बन गया है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो उस समय हमको यही रिएक्शन, हमको आइडिया लग जाएगा कि रिएक्शन कर ले। एट मिथाइल ऑरेंज इन पॉइंट, उस समय क्या रिएक्शन होगा मिथाइल ऑरेंज इन पॉइंट के साथ। NaOH प्लस HCl बनेगा NaCl प्लस वाटर। अब Na2CO3 ये क्या बनाया होगा, H2CO3। NaCl प्लस H2CO3, क्यों H2CO3, क्योंकि इसी H2CO3 की वजह से वीक एसिड है, pH 3 के आसपास रहा होगा, जिससे सोल्यूशन कलरलेस रेड कलर का हो गया है। H2CO3 ही पहचान है मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट की। सोडियम बाई, इसकी ये पहचान किसकी है, सोडियम बाइकार्बोनेट फिनोल्फिन एंड पॉइंट की, और ये है H2CO3 के एंड पॉइंट की पहचान, ठीक है। H2CO3 किसकी पहचान है, मिथाइल ऑरेंज के एंड पॉइंट। pH 3 के आसपास रहा होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2CO3, और वो कैसा होगा, येलो से रेड कलर का हो गया है। अब यहाँ पे इनफैक्टर इसका Na2CO3 का यहाँ पे कितना आएगा इनफैक्टर, 2। यहाँ पे Na2CO3 का इनफैक्टर 2 होगा। तो अब लिखेंगे रिएक्शन क्या होगा भाई, इसमें लग रहा है फिर से भाई, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ये तो लिखेंगे ही, एकदम सेपरेट क्वेश्चन है दोनों। इस बार HCl का कितना लगा है, 30 ml, 30/1000 नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, x अपॉन 40, x अपॉन 40 हो गया NaOH का मोल, प्लस Na2CO3 का कितना हो गया, y अपॉन 106 इंटू एन फैक्टर 2 होगा इस बार, एक नहीं। देखा, दो इक्वेशन, दो अननोन, कोई भी, ठीक है, लीनियर वेरिएबल इनटू इक्वेशन सॉल्व करे हो जानने वाला बंदा इसको सॉल्व कर सकता है। सॉल्व करना मेरा काम नहीं है। प्लीज, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, कौन नहीं सॉल्व कर लेगा। मेन तो इक्वेशन लिखना था, दो इक्वेशन, दो अननोन, एक्स वाई सॉल्व कीजिए ना। लेकिन प्लीज इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, क्वेश्चन हम लिखेंगे तो एक्स वाई आंसर नहीं, एक्स और वाई जो है 25 ml में अमाउंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है ये एक्स क्या है, NaOH का अमाउंट इन 25 ml सोल्यूशन। तो हम अगर एक्स जो अमाउंट निकालेंगे, 25 ml में एक्स है तो 1 लीटर में कितना होगा, तो देख लेना, ये नोट कर लो। पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ Na2CO3 इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर में कितना होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ Na2CO3 एंड NaOH इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना होगा। तो 25 ml में निकाल लेंगे, अगर हम 25 ml में NaOH का अमाउंट अगर निकाल लेंगे, एक्स जो एक्स है, तो 1 लीटर में नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। 25 में एक्स है तो 1000 ml में कितना है, आ जाएगा एक्स। मैं करूंगा नहीं, प्लीज इतना तो आप कर सकते हैं, और सवाल डिस्कशन करना है। फिर इसी तरह से 25 ml में Na2CO3 का अमाउंट कितना माना है, वाई। 25 ml में वाई ग्राम है तो 1000 ml में नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ध्यान देंगे इसको पूरा करिएगा। एक्स वाई आंसर नहीं है, ठीक है। तो जो एक्स और वाई है वो अमाउंट किसमें है, उतना अमाउंट है किसमें, 25 ml सोल्यूशन में। हमको निकालना है 1000 ml सोल्यूशन। 25 ml सोल्यूशन में एक्स है तो 1000 ml में कितना होगा, 25 ml सोल्यूशन में ये वाई है तो 1000 में कितना होगा, वो आंसर है। बहुत सिंपल, नोट कर ले। कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
इतना आप कर लेंगे बहुत है, बहुत बड़ी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जेई मेंस का। मेंस है तो बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, चीजें वही होंगी लेकिन कैलकुलेशन तो आसान होगा ही होगा। 0.4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH Na2CO3 मेंस का क्वेश्चन है, जे मेंस 2021 का क्वेश्चन। 0.4 gram mixture of NaOH Na2CO3 and some impurities was first titrated with N by 10 HCl using phenolphthalein liquid। वही क्वेश्चन आ गया फिर से। फिनोप्थलीन के साथ कितना वॉल्यूम लग रहा है? 17.5 ml। मार्क कर रहा हूँ, फिनोप्थलीन इंडिकेटर के साथ N by 10 HCl है, उसका 17.5 ml लग रहा है। फिर उसके बाद फिर से उसमें उसी में तुरंत कॉन्टिन्यूस, ये सेपरेट एक्सपेरिमेंट नहीं है, कॉन्टिन्यूसली। अब फिनोप्थलीन इंडिकेटर के बाद तुरंत उसी में क्या डाल दिया जा रहा है? मिथाइल ऑरेंज डाल दिया जा रहा है, और मिथाइल ऑरेंज का फर्दर कितना लग रहा है? 1.5 ml लग रहा है। ये दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट नहीं है, उसी में कॉन्टिन्यूएशन में किया जा रहा है। तुमने बताया है कॉन्टिन्यूएशन में किया जा रहा है कि सेपरेट किया जा रहा है, वो क्वेश्चन बताएगा, मैं नहीं बता पाऊँ। लैंग्वेज ये कलर में था, ये कह रहा है कि फिनोक्सिलिन एंड पॉइंट आने के बाद फिर से तुरंत उसमें मिथाइल ऑरेंज आप डाल दे रहे हो बाहर से। देखते हैं मास परसेंटेज ऑफ Na2CO3। तो रिएक्शन तो हम जाने ही गए, अब क्या मेन तो रिएक्शन ही था। एट फिनोक्सिलिन इन पॉइंट, HPH में उसी को लिख रहा हूँ, ध्यान देना। इन पॉइंट क्या क्या रिएक्शन होगा? फिनोप्थलीन इन पॉइंट किसके वजह से आता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस की वजह से। वो कहाँ से बनता है? तो देखो, सबसे पहले NaOH, फिर से वही लिखना है, NaOH न्यूट्रलाइज होगा NaCl प्लस वाटर। फिर क्या न्यूट्रलाइज होगा? Na2CO3, और वो क्या बनाया होगा? NaSCO3 प्लस NaCl। इसी NaSCO3 के प्रेजेंस की वजह से pH 8 के पास होगा, जिसकी वजह से फिनोप्थलीन पिंक से कलरलेस हो गया है, जिसकी वजह से आप रुक गए उसको देख के, आपने टाइट्रेशन थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। ये है इन पॉइंट, फर्स्ट इन पॉइंट, फिनोप्थलीन इन पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करोगे? इक्विवेलेंट ऑफ, फिर से इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो गया? 17.5 ml N by 10, तो 17.5 by 1000 इंटू N by 1 by 10 इंटू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना हो गया? X, मान लो X अमाउंट है, फिर से वही NaOH का भाई जानते ही है, x बाई 40, NaOH का इनफैक्टर 1 प्लस इसका मान लेते हैं y अमाउंट है, y बाई 106 Na2 इंटू 1। Na2CO3 का भी इनफैक्टर अभी सेम क्वेश्चन Na2CO3 का भी इनफैक्टर कितना होगा इस रिएक्शन में? 1। ये पहला इक्वेशन। अभी देखना है, मैं फालतू का लिख रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, बस क्वेश्चन बड़ा आसान था। अब क्या होगा? अब इसमें डाल दे रहे हैं इसी तुरंत एकदम, इसी के बाद तुरंत कॉन्टिन्यूएशन में मिथाइल ऑरेंज डाल दे रहे हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जब इसी सोल्यूशन में तुरंत अभी मिथाइल ऑरेंज डालोगे आप, तो कैसा सोल्यूशन होगा भाई? pH 8 के आसपास है भाई, फिनोप्थलीन की वजह से, फिनोप्थलीन का कलर चेंज। अब इसे मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो कैसा होगा? ये येलो कलर का रहा होगा। मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो कैसा होगा? येलो कलर का। अब HCl डालना शुरू करिए, कब रुक जाएंगे आप? जब रेड कलर का हो जाए। अब देखिए क्या होगा, एट मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। मिथाइल ऑरेंज का एंड पॉइंट किसकी वजह से आता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या रिएक्शन होगा? अब कार्बोनिक एसिड बनेगा कैसे? कौन न्यूट्रलाइज होगा? जो ये NaCO3 बना है, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है, वो फर्दर रिएक्शन करेगा HCl से। इससे भाई सोडियम बाइकार्बोनेट बना था, वो वही उसी को जैसे फिनोप्थलीन पॉइंट, वहां आप रुक गए। अब इसमें मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, फिर से HCl डालना शुरू करोगे जब, तो कौन रिएक्शन करेगा? अब है कौन? वही सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा। तो क्या रिएक्शन होगा? NaCO3 प्लस HCl NaCl प्लस H2CO3। हमको पता है कि H2CO3 ही जिम्मेदार है मिथाइल के कलर चेंज का, येलो से रेड H2CO3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? और कोई रिएक्शन, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3, हो कि नहीं? अब NaCO3 का जो NaCO3 का इक्विवेलेंट है उसके किसके बराबर होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट। कहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट बना? कहाँ से? ये बना कहाँ से? Na2CO3 से। इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट है वो सोडियम कार्बोनेट के बराबर होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? सोडियम कार्बोनेट के बराबर। नहीं, ये वहीं से तो बना है, और क्या?
तो हम यहीं पे क्या हम इसको इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3 को इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 से रिप्लेस करते हैं पहले, लेकिन समझिए इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3, लेकिन हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3 किसके बराबर होगा, Na2CO3 के बराबर, उसी से तो बना है, तो बस हटा दीजिए इसको। इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना लगा है 1.5 ml, 1.5 ml, ठीक है लगा ना, और बाई 1000 नॉर्मल 1/10 इक्वल टू y अपॉन 106। आप क्वेश्चन में जानते हो बस y पूछा था, ये इक्वेशन बेकार लिखा है मैंने, पहला इक्वेशन बस समझाने के लिए लिखा गया है, बेकार है, मेंस है ना जो बच्चे की डायरेक्ट यही लिख दिया होंगे, पूरा नहीं करना था, बस y का अमाउंट निकालना था। अब y निकालने तो यही इक्वेशन पर्याप्त है, तो आ तो गया y की वैल्यू कितनी हो गई 106 इंटू 1.5 बाई 1000 बाई 10,000, ये तो अमाउंट हो गया, लेकिन परसेंटेज कितना होगा, टोटल मिक्सचर है कितना 0.4 ग्राम, टोटल मिक्सचर है 0.4 ग्राम, तो उसमें y आ गया, मतलब हमारा यही इक्वेशन जो पर्याप्त था ये वाला ना, ये यही इक्वेशन मेंस में है तो आसान कैलकुलेशन आसान आएगा ही। अब परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कितना हो गया, Na2CO3 का अमाउंट 106 इंटू 1.5 बाई 10,000 इंटू बाई मिक्सचर का अमाउंट इंटू 100, यहाँ से ये हो गया 100, तो देखते हैं आ जाएगा, बहुत आसान है, एग्जाम में हमेशा आसान कैलकुलेशन आते हैं, तो ये 106 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 3.97% आता है, 3.97%, लगभग 4%, अप्रोक्सीमेटली 4%। सिंगल इक्वेशन इसमें पर्याप्त था, दो इक्वेशन की जरूरत इसमें नहीं थी इस क्वेश्चन में, देखो लेकिन कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, मेन बात यही है, एग्जाम में क्वेश्चन आसान, देखो मिथाइल ऑरेंज वाली इक्वेशन सही हो गया पूरा का पूरा, नॉप्थलीन वाला ऐसे लिख दिया था मैंने टाइम पास के। नेक्स्ट लिखते हैं, चलिए 40 ml मिक्सचर फिर से Na2CO3 NaOH का, अच्छा Na2CO3 NaOH 2-3 बार हो गया, थोड़ा बदलते हैं इसको, हाँ ये थोड़ा ठीक है, दो अलग अलग Na2CO3 NaOH का 3 क्वेश्चन हो गया था, इसलिए मैं बदल दिया मैंने, वो आप कर लोगे, मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दूंगा। लिखा है 25 ml मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड इस बार क्या है मिक्सचर में Na2CO3 है और सोडियम बाइकार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट भी है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, उसको इस से न्यूट्रलाइज करा रहे हैं। फिनोप्थलीन के साथ कितना लग रहा है 10 ml, फिनोप्थलीन ले रहे हैं तो HCl का लग रहा है 10 ml। फिर अब फिर से दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट है, एक बार पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है फिनोप्थलीन इंडिकेटर के प्रेजेंस में, एक बार अलग एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में। क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ना होगा, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं, ठीक है आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि जो दोनों इंडिकेटर हैं वो एक ही सीक्वेंस में कॉन्टिन्यूएशन में डाला जा रहा है, एक ही एक्सपेरिमेंट में कॉन्टिन्यूएशन में डाले जा रहे हैं कि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में यूज किए जा रहे हैं, वो आपको समझना होगा, लैंग्वेज पढ़ के समझने की कोशिश करिए। तो जब फिनोप्थलीन के साथ केवल करा रहे हैं तो 10 ml N/20 HCl लग रहा है, और जब किसके साथ मिथाइल ऑरेंज के साथ करा रहे हैं तो कितना लग रहा है मिथाइल ऑरेंज के साथ 25 ml देखो N/10 HCl लिखो, फिर से Na2CO3 और NaOCO3 का अमाउंट निकालना है पर लीटर सोल्यूशन में, तो कोई बात नहीं मान लेते हैं। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का कितना होता है 106, अभी लिख ही रहे थे, NaSCO3 का ये सब तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 84, ये है मोलर मास करते हैं। मेन है रिएक्शन क्या होगा एट फिनोप्थलीन इन पॉइंट, फिनोप्थलीन इन पॉइंट पे क्या रिएक्शन होगा, फिनोप्थलीन का इन पॉइंट क्या है, क्या किसकी वजह से होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब जब HCl डालोगे, पहले मिक्सचर है Na2CO3 और NaOCO3 का, उसमें आपने फिनोप्थलीन डाला तो कैसा होगा पिंक कलर का होगा सोल्यूशन, अरे सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है pH 10 के आसपास रहा होगा। अब क्या करेंगे उसमें HCl डालेंगे तो धीरे धीरे सोल्यूशन क्या हो जाएगा कलरलेस, तो जब कलरलेस होगा पहली बार तो हम रुक जाएंगे,
वहीं है फिनोल्फ्थालीन का एंड पॉइंट क्यों कलरलेस हुआ है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से अब रिएक्शन क्या है? NaCO3 बस यही रिएक्शन करेगा प्लस NaCl। देखिए इसी यही पे ध्यान देना है, यही तो एंड पॉइंट का जिम्मेदार फिनोल्फ्थालीन एंड पॉइंट का सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आप कह सकते हैं क्या ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा HCl से? बिल्कुल करेगा, लेकिन आपने रोक दिया है। आपने जैसे ही कलरलेस देखा, जैसे ही सोल्यूशन पिंक फिनोल्फ्थालीन का कलर पिंक से कलरलेस हुआ है तो आपने रोक दिया। ये ठीक है, आप HCl और डाले होते तो रिएक्शन कर ही जाता। ये कौन मना, ये इसकी क्या औकात है मना करने की? ये तो निर्जीव प्राणी है भाई, सब कंपाउंड्स है। आपने क्या किया है, जैसे पिंक कलर था उसका व्हाइट कलर मतलब कलरलेस हुआ सोल्यूशन, तो आपने HCl ऐड करना बंद कर दिया। ठीक है, तो फर्दर रिएक्शन कहाँ से होगा? आपने रोक दिया HCl ऐड करना, वही एंड पॉइंट है। दैट एंड पॉइंट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मतलब अभी तक सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का एंड फैक्टर है 1, कितना है भाई 10 ml/20। तो ये लग रहा है 10 ml 10/1000 इंटू 1/20 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कितना है? x है अमाउंट, मान लेते हैं अमाउंट x है, और 106 इंटू 1 होगा, x है भाई मोल इंटू एन फैक्टर। तो क्या से x नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। x की वैल्यू हो जाएगी, चलो देखते हैं, आ जाएगा। यहाँ से अमाउंट आ गया इसका, Na2CO3 का आ गया सीधे 2000, 106 डिवाइड बाई 2000 0.053। इसका मतलब उस सोल्यूशन में 25 ml सोल्यूशन में, जरा इसको पूरा कर लेते हैं, 25 ml सोल्यूशन में इतना ग्राम था, 0.053 ग्राम Na2CO3 था। देख लो अभी NaCO3 का नाम ही नहीं आया है, अभी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने रोक दिया HCl को ऐड करना बंद कर दिया। अब जरा देखो, पहले इसको कर लेते हैं। हाँ, तो चूंकि पूछ रहा है 25 ml में है इतना ग्राम, 25 ml सोल्यूशन में है इतना ग्राम, तो 1 लीटर में कितना होगा? तो लिख लो, सिंस 25 ml सोल्यूशन कंटेन्स, इसको पूरा कर लो, कंटेन्स कितना 0.053 ग्राम Na2CO3 का। 25 ml सोल्यूशन में 0.053 ग्राम है, हेंस 1 लीटर में 1000 ml में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 0.053 इंटू 1000 अपॉन 25, 40 से गुना करना है इसमें, 2.12 ग्राम। यहाँ से आ गया ये Na2CO3 2.12 ग्राम पर लीटर। नोट करें, Na2CO3 तो आ गया। मेन तो रिएक्शन ही है इसमें, डबल टाइट्रेशन और कुछ तो है नहीं। ये Na2CO3 का अमाउंट आ गया। अब बात आती है NaCO3 वो कहाँ से होगा, देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज, अब मिथाइल ऑरेंज ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है ये, अब दो अलग अलग क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं कि एक आदमी दूसरा, ये तो हो गया, एक आदमी करा रहा है इसी का रिएक्शन करा रहा है, ठीक है। 25 ml सोल्यूशन का सेपरेट एक्सपेरिमेंट, सेपरेट मिथाइल ऑरेंज सेपरेट एक्सपेरिमेंट में है, 25 ml से करा रहा है, अरे मिथाइल ऑरेंज के साथ करा रहा है, तो N/10 HCl का 25 ml लग रहा है, तो उसमें क्या होगा? अब एट मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, शुरुआत से ही क्या रिएक्शन होगा? Na2CO3 रिएक्शन करेगा HCl से, क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2CO3। रेड कलर क्यों होता है? H2CO3 के प्रेजेंस की वजह से। भाई शुरुआत में मिक्सचर में Na2CO3 है और NaCO3 है, मिथाइल ऑरेंज डाल लेंगे, कैसे कलर का होगा? येलो कलर का। हम HCl डालना शुरू करेंगे, कब रुक जाएंगे? जब वो रेड हो जाए। रेड क्यों हुआ? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2CO3, मतलब Na2CO3 भी ये बना लेगा और NaCO3 भी ये बना लेगा, NaCO3 भी यही तो बना लेगा H2CO3। इस बार दोनों रिएक्शन कर जाएंगे क्योंकि दोनों लोग H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यही H2CO3 का की वजह से मीडियम का pH 3 के आसपास होगा, वीक एसिड है, और वो
रेड कलर शो करेगा। इस बार इक्विवेलेंट ऑफ HCl is equal to equivalent of Na2CO3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3। दोनों का एन फैक्टर आप देख सकते हैं, दोनों का एन फैक्टर 1 ही है। इसका भी नहीं, इसका अच्छा, इस बार इसका एन फैक्टर कितना है, 2। इस बार Na2CO3 का एन फैक्टर 2 है, जबकि NaSCO3 का एन फैक्टर 1 है। इक्विवेलेंट ऑफ HCl देखते हैं कितना सोल्यूशन में। 25 ml n/10, 25 ml n/10, तो 25/1000 × 1/10। इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, Na2CO3 का अमाउंट तो हम निकाल ही चुके हैं भाई। Na2CO3 का अमाउंट कितना था, 0.053 ग्राम। Na2CO3 का अमाउंट कितना है, 0.053 ग्राम, 0.053 ग्राम। तो ये हो गया 0.053 अपॉन मोल हो गया 106 मोलर मास इंटू एन फैक्टर Na2CO3 2। मान लो इसका y ग्राम है, तो y/84 इंटू एन फैक्टर 1। क्या यहाँ से y नहीं निकाल सकते? क्या यहाँ से y नहीं आ सकता है? y किसका अमाउंट है? किसका अमाउंट है y? सोडियम बाइकार्बोनेट का, बिल्कुल आ सकता है। ये हो गया 53। ये हो गया कितना, तो y/84 इज इक्वल टू 0.053 डिवाइड बाई 53 और 001 चीज करके। यहाँ से y की वैल्यू आ रही है, y चलो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, y की वैल्यू आ रही है 0.126 ग्राम, 0.126 ग्राम। फिर से देख सकते हैं आप, लेकिन ये जो अमाउंट है वो कितने में, 25 ml में। 25 ml में आप कर लीजिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान है। कैलकुलेशन तो क्या है इसमें, ठीक है। तो 25 ml में ये इतना ग्राम है, तो किसमें निकालना, 25 ml में नहीं, 1000 ml में, 1 लीटर सोचो। तो क्या करोगे, 25 ml में since 25 ml solution contains 0.126 ग्राम NaSCO3, तो 1000 ml में कितना होगा, 1000 में कितना होगा, 1000 ml सोल्यूशन में कितना होगा, 0.126 on 25 into 1000, देखते हैं 0.126 into 40, 5.04। यहाँ से आ रहा है 5.04 ग्राम, 5.04 ग्राम। देख लीजिए मेन है रिएक्शन, किस एंड पॉइंट पे किस क्या रिएक्शन होंगे, उसके बाद तो कैलकुलेशन तो आसानी। शुरुआत से ही मिथाइल ऑरेंज डालेंगे, तो भाई मिथाइल ऑरेंज का कैसे कलर होगा भाई, पीएच भाई Na2CO3 है, NaSCO3 का मिक्सचर है, तो पीएच बिल्कुल 10 के आसपास रहा होगा। मिथाइल ऑरेंज कैसे कलर होगा, जानते हैं 4.5 के ऊपर पीएच कैसा होता है मिथाइल ऑरेंज, येलो कलर का। हम HCl डालना शुरू करेंगे, कब रुक जाएंगे, जब वो रेड हो जाएगा। रेड क्यों होता है, ड्यू टू पीएच जब 3 के आसपास आ जाता है, जब सोल्यूशन का पीएच 3 के आसपास होता है तो रेड हो जाता है। 3 क्यों हुआ होगा पीछे, वीक एसिड की वजह से। वीक एसिड क्या बना होगा, H2CO3। अब दोनों लोग Na2CO3 भी बना लेगा H2CO3, और NaCO3 बना लेगा H2CO3। Na2CO3 का एन फैक्टर 2 और NaCO3 का एन फैक्टर 1 है। बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इसके डबल टाइट्रेशन के, कुछ ही बहुत ज्यादा है कि नहीं, लेंथी क्वेश्चन होते हैं इसके, लेकिन जरूर समझने की कोशिश करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ और भी चीजें हैं, एडवांस के क्वेश्चन का डिस्कशन भी टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक में रहेगा ये सब, लेकिन अगर आप पहली बार देखें जरूर शुरुआत से दिखेगा, रैंडम नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक का एन फैक्टर क्या है, बड़े नाम लिए है, इक्विवेलेंट मास क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, तब नहीं सब आएगा। जब भी देखें, अगर किसी प्लेलिस्ट में, मैंने इसलिए सीक्वेंस में रखता हूँ चीज़ों को, प्लेलिस्ट में पहली बार आप अगर चैनल पे आ रहे हैं, प्लेलिस्ट में कोई चीज़ नहीं देख रहे, तो आप शुरुआत से देखिए, आपको शुरुआत से समझ में आ जाएगा, है ना। शुरुआती लेक्चर्स टाइट्रेशन बताया गया, टाइट्रेशन क्या होता है,
और लॉ ऑफ इक्वलेंस, इक्वलेंस मास, एन फैक्टर, डिस्प्रोपोर्शनेशन का एन फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें कराई गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जरूर देखिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए।